अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियलों में आयशा, जहां पर माहम का आना इस ड्रामे में बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अब माहम आई तो नौशीन ने माहम को आयशा से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अब आयशा जो काम कर रही थी तो माहम को लगा वो इस घर की मुलाजमा है। हालांकि आयशा के गेटअप से कहीं से भी मालूम नहीं पड़ता कि वह मुलाजमा है। अब यहाँ पर माहम तो मुलाजमा समझकर रोब झाड़ते हुए हर काम आयशा से कहती है और काम ना होने पर, जल्दी ना होने पर उसे डांट भी देती है। हालांकि वो जानती है अजमीर शादीशुदा है और उसकी बेगम तो इस घर में ज़रूर होगी। वो ज़रूर जानती होगी कि आयशा ही अजमीर की वाइफ है, लेकिन जानबूझकर उसे डिग्रेड करने के लिए उसे मुलाजमा का रुतबा देती है। आज जब डाइनिंग टेबल पर सब आ रहे थे तो माहम फिर खाने की वजह से मुलाजमा पर गुस्सा करते हुए आयशा को ही कहने लगी, ये क्या किया तुमने, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर तकीर साहिब को लगा कि माहम आयशा को मुलाजमा समझ रही है, तभी तो उसे क्लियर करते हैं। माहम, तुम्हें जो भी इशू है तुम मुलाजमा से कहो ना, तुम मेरे घर की बहू से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो माहम चौंक जाती है, बहू, ये आपकी बहू है, मैं तो मुलाजमा समझ रही थी। तो तकीर साहिब कहने लगे, ये भूल है तुम्हारी, आयशा मेरे घर की बहू है और बहुत प्यारी बच्ची है। नौशीन, तुमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया क्या? तो नौशीन के तो हलक में जैसे सांस अटक गई। नहीं, वो तकीर साहिब, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन माहम हो बच्चे से जानती थी कि आयशा मुलाजमा नहीं। अब जब दादी को मालूम पड़ा कि उसने आयशा के साथ क्या हरकत की तो दादी भी माहम को डांटना चाहती है, लेकिन आयशा ही है जो कि मेहमानदारी का लिहाज करते हुए दादी को रोक देती है। दूसरी तरफ अजमीर अब अपने कदम नहीं रोक पा रहा। माहम को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पा रहा। वो चाहता है माहम से दोस्ती हो जाए, क्योंकि ऐसी लड़की उसके घर में उसके आसपास हमेशा रहेगी तो वो अट्रैक्ट तो जरूर होगा। वो बहाने बहाने से माहम के पास आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो माहम भी अब अजमीर से बात करने की कोशिश करती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, क्योंकि दोनों ने बचपन भी साथ गुजारा है। आज जब सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे तो अजमीर बचपन को याद करते हुए कहने लगा, पता है माहम, मैं तुम्हें मोटी कहकर छेड़ा करता था। माहम मुस्कुरा देती है तो अजमीर कहने लगा, लेकिन अब नहीं कहूँगा, क्योंकि अब तुम बहुत प्रीटी हो चुकी हो। उम्मे आयशा तो अजमीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर दंग रह गई। तो फिर माहम भी कौन सा चुप रहने वाली थी, कहने लगी, हाँ, लेकिन तुम पहले के जैसे स्मार्ट और ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो। अब यहाँ पर उम्मे आयशा रात के वक्त नमाज पढ़ते हुए अल्लाह पाक से अपने हदशात बयान करती है कि वो अपने शोहर की वजह से कहीं बदगुमान ना हो जाए, ये बदगुमानी उसके दिल में ना आने दी जाए। वो रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ करती है कि अगर अजमीर का दिल माहम की तरफ नहीं है और मैं सिर्फ बदगुमान हो रही हूँ तो ये बदगुमानी मेरे दिल में ना आए। लेकिन आयशा क्या जाने कि ये बदगुमानी नहीं, हकीकत है, और यही हकीकत आयशा की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। क्योंकि यहाँ पर नौशीन बेगम तो चाहती यही है कि माहम उसके घर की बहू बन जाए। तभी तो माहम की माँ को फ़ोन करते हुए कहने लगी, जब से माहम आई है ना, मेरे घर में रौनक आ गई। अजमीर के साथ माहम जैसी लड़की ही जचती है, आयशा नहीं। आयशा की शादी और अजमीर की शादी तो आनन फानन हुई मेरी मर्जी के बगैर। देखना, मैं बहुत जल्द माहम और अजमीर की शादी करवाऊंगी। बेशक दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आयशा की माँ ये सब कुछ सुनकर काफ़ी परेशान हो गई कि पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर परेशानी के आलम में तबीयत खराब होने लगी, बेहोश हो गई, और अब यही बेहोशी इसे इस दुनिया से रुखसत कर देगी। तब आयशा के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होगी, क्योंकि आयशा का बाप और आयशा की माँ उसके अपने शौहर की वजह से इस दुनिया से चल बसे।